हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजधानी साइंस धारा। जय हिंद, जय राजधानी। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है आपको? यस। तो चरघातांकी फलन, चरघातांकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, किस टाइप से उनके ग्राफ बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले ले रहा हूं y इज इक्वल टू ए रेस्ट टू द पावर x, जहां पर a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से आता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप से बनता है। ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, और ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा इस टाइप से। ये y इज इक्वल टू ए रेस्ट टू द पावर x, ए रेस्ट टू द पावर x, जहां पर भी ये a जो है, a आपका a शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। 1 से बड़ा है तो ग्राफ बनता है इस टाइप से। चाहे यहां पर y इज इक्वल टू 2 की पावर x हो, y इज इक्वल टू 3 की पावर x हो, y इज इक्वल टू 4 रेस्ट टू द पावर x हो, और चाहे y रेस्ट टू द पावर e रेस्ट टू द पावर x हो, कुछ भी हो, इन सब का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा ही बनता है। कहाँ से होते हुए जाता है, ये हमेशा पॉइंट 0 1 से होते हुए जा रहा है। यानी x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू चाहे यहाँ पे रखो, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, कहीं पे रखोगे, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। देखिए यहां पर इस ग्राफ को देखें तो दिस ग्राफ, ये ग्राफ a की पावर x का है, और यदि हम a की पावर x जहां पर a लेस देन 1 ले, a लेस देन 1 ले, तो ग्राफ बनता है इस टाइप से। y इज इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर x वेयर a लेस देन 1, यदि a 1 से छोटा है, ऐसे केस में जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप से बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ये वाला y एक्सिस, ये वाला x एक्सिस, ग्राफ बनेगा कैसा, इस टाइप से। इसका इमेज बन जाएगा एक तरह से। यही पॉइंट वो क्या है, वही 0 1। ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x का ग्राफ है। y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x का ग्राफ है। यानी जब भी कभी a लेस देन 1 हो, जब भी कभी a लेस देन 1 हो, तो ग्राफ ये वाला बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस ग्राफ को, दोनों ग्राफ्स को देखिए आप, और दोनों ग्राफ्स को देख करके बताइए मुझे, दोनों ग्राफ्स को देख करके बताइए मुझे कि क्या ये ग्राफ, दोनों ग्राफ जो है वो फंक्शन के ग्राफ है, क्या ये एककी फलन के ग्राफ है, इनका प्रांत क्या है, व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज, इनकी रेंज क्या है, परिसर क्या है इनका, ये सम है या विषम फलन है, इनका पीरियड, यदि पीरियोडिक है तो पीरियड क्या है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये अवकलनीय है या नहीं है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ये वर्धमान है या फिर ह्रासमान है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये सब कुछ आपको बताना है। देखो ग्राफ को बताइए मुझे कि ये जो है ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है, बताइए कि ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है। यस, कैसे बताएंगे आप,
वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन यदि ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट करे, केवल एक पॉइंट पर कट करेगी ये लाइन, तो वह ग्राफ जो होता है वह ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यह फंक्शन है, यह फंक्शन है, फंक्शन फलन है। दूसरा केस, एककी है या बहुएककी है, तो आप क्या करिए, आप जो है एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचो। ये समांतर रेखा जो है वो भी ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट कर रही है, इसलिए क्या है, एककी है, एककी है। इसको देखो या इसको देखो और बताओ मुझे कि डोमेन क्या है, प्रांत क्या है, फलन की का प्रांत क्या है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, डोमेन देखने के लिए एक्स एक्सिस को देखते हैं और एक्स अक्ष को देख करके बताइए, एक्स अक्ष को देख करके बताइए कि डोमेन क्या होगा, प्रांत क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, एक्स एक्सिस के जिन जिन बिंदुओं के सामने ग्राफ दिखाई दे वो सारे के सारे डोमेन होते हैं। एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है तो ये सारे के सारे क्या होंगे, डोमेन होंगी, प्रांत होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रांत क्या है, प्रांत है ऑल रियल नंबर्स, प्रांत है ऑल रियल नंबर्स। अब परिसर निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे आप, रेंज निकालने के लिए ये देखेंगे कि वाई एक्सिस के किस किस पॉइंट के सामने ग्राफ है। वाई एक्सिस के जिन जिन पॉइंट के सामने ग्राफ होगा ना स्टूडेंट्स, वो सबके सब, वो सारे के सारे जो होंगे वो परिसर होंगे, वो सारे के सारे जो है वो रेंज होंगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो वाई एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, केवल वाई एक्सिस के ऊपर है ग्राफ, वाई एक्सिस के नीचे ग्राफ, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं है। बिकॉज एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं है तो वाई एक्सिस के सामने ग्राफ नहीं है, इसलिए परिसर में केवल पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। रेंज क्या होगी, रेंज होगी पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। इसमें जीरो भी इंक्लूड नहीं है, जीरो भी शामिल नहीं। ठीक है, तो प्रांत समझ में आ गया, परिसर समझ में आ गया। अब बताइए मुझे बताइए कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी देखने के लिए क्या करते हैं हम, कंटिन्यूटी देखने के लिए हम ये देखते हैं कि ग्राफ कहीं टूट तो नहीं रहा है, ग्राफ कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है। यदि ग्राफ कहीं पर ब्रेक हो रहा होगा, कहीं टूट रहा होगा, तो वहां पर फलन सतत नहीं होगा। ये ग्राफ तो कहीं पर नहीं टूटेगा, ये ग्राफ तो कहीं पर नहीं टूटेगा, ये ग्राफ कहीं पर नहीं टूट रहे, इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, सतत फलन है। ठीक है, अवकलनीयता, अवकलनीयता के लिए क्या करेंगे, अवकलनीयता के लिए क्या करते हैं बताइए आप, क्या करते हैं। अवकलनीयता के लिए हम ये देखते हैं कि फलन सतत है या नहीं है। एक तो फलन सतत होना चाहिए और दूसरा सतत के साथ में आपको ये भी देखना है कि कहीं कोना तो नहीं बन रहा, कहीं नुकीला पॉइंट तो नहीं आ रहा, कहीं शार्प पॉइंट नहीं आ रहा। क्योंकि यदि कहीं पर नुकीला पॉइंट आ रहा है, कहीं पर शार्प पॉइंट आ रहा है, तो उस केस में फलन अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो कहीं पर नुकीला पॉइंट आ रहा है, कहीं पर शार्प पॉइंट आ रहा है, कहीं पर नहीं आ रहा। सब जगह आपका ग्राफ जो है बिल्कुल लगातार चल रहा है और ना ही तो कहीं नुकीला पॉइंट आ रहा है, ना ही कहीं शार्प पॉइंट आ रहा है। इसीलिए ये फलन जो है अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। इट इज डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है ये। अवकलनीय। देखिए, यदि कोई ग्राफ, नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यदि कोई ग्राफ बाएं से दाएं बढ़ता हुआ जाए, लेफ्ट टू राइट बढ़े इस टाइप से, तो वो फंक्शन जो होता है हमेशा वर्धमान होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये देखिए, ये फंक्शन लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है,
ये फंक्शन लेफ्ट टू राइट घट रहा है। यदि कोई फंक्शन लेफ्ट टू राइट बढ़े तो वर्धमान होता है, लेफ्ट टू राइट घटे तो ह्रासमान होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर ये वर्धमान और ह्रासमान फलन ये चैप्टर है आपका 12th के अंदर, पढ़ा नहीं है आपने, लेकिन स्टूडेंट्स ग्राफ के द्वारा आप बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये वर्धमान है या ह्रासमान। कितनी इंपॉर्टेंस है ग्राफ की, सोचिए आप। मतलब ग्राफ के द्वारा तो हम सब कुछ पता कर सकते हैं। प्रांत क्या है, फलन है या नहीं है, परिसर क्या है, एककी है या नहीं है, सतत है या नहीं है, अवकलनीय है या नहीं है, सम है या नहीं है, विषम है या नहीं है, आवर्तिक है या नहीं है, वर्धमान फलन है या नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, इसके अलावा सॉल्यूशन निकालना ग्राफ का। कितने फायदे ग्राफ के, यानी ग्राफ सीख गए तो आप तो सब कुछ सीख गए। सोचिए आप अगर आप ग्राफ सीख गए तो कितनी सारी, मतलब आपको तो बहुत सारी चीजें आ गई ग्राफ सीखने के बाद। तो बहुत सारे चैप्टर आपने पढ़े ही नहीं, आप तो उनके बारे में आंसर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आप। तो ये सारे चैप्टर आपके हैं बुक में, ये सारे टॉपिक्स आपके हैं, आप पढ़ेंगे सम विषम फलन क्या होता है, आप पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, आप पढ़ेंगे सतत फलन क्या होता है, आप पढ़ेंगे अवकलीय फलन क्या होता है, आप ये भी पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी है कि वर्धमान ह्रासमान क्या होता है, ये चैप्टर भी है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्रांत और परिसर भी आप अच्छे से निकालना सीखेंगे, और ग्राफ के द्वारा एरिया निकालना भी सीखेंगे। अभी एरिया का यहां पर यूज नहीं आ रहा, इसलिए हम समझा नहीं पा रहे, लेकिन आप ग्राफ के द्वारा एरिया भी निकाल सकते हैं। कितने यूज है, कितने फायदे हैं ग्राफ के। सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब मैथ्स की बहुत सारी चीजें आप ग्राफ के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए ग्राफ। तो बेटा ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। तो यह है वर्धमान फलन है, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, यह है ह्रासमान फलन है। घट रहा है ना, ये ह्रासमान है, ये वर्धमान है, ये ह्रासमान है, ये वर्धमान है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 तक है, 0 भी नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू ग्राफ पे देख करके 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू अनंत तक है। मिनिमम वैल्यू 0 तक, 0 से स्टार्ट हो रही है, और मैक्सिमम वैल्यू अनंत तक है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों के। तो ये हो गया चरघातांकीय फलन। अब जो हम ले रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो है लघु गुणकीय फलन। लॉगरिथम फंक्शन, लघुगुण के फलन। सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको लघुगुणक होता क्या है, लॉग होता क्या है। लॉग जो होता है, जैसे चरघातांकीय फलन होते हैं 2 की पावर या 1 की पावर x इज इक्वल टू मान लो b है, 1 की पावर x इज इक्वल टू b है। इसको यदि मैं लघु गुण के फलन को परिभाषित करने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए आपको मैं जो सहारा ले रहा हूं, मैं जो हेल्प ले रहा हूं, वो ले रहा हूं चरघातांकीय फलन की, क्योंकि चरघातांकीय फलन आप पढ़ चुके हैं, आपको आता है। चरघातांकीय फलन की हेल्प लेकर के मैं आपको लघुगुणकीय फलन के बारे में समझाऊंगा। तो यहां पर 1 की पावर x इज इक्वल टू b है, तो इसको हम लॉग के रूप में कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं लॉग a बेस b इज इक्वल टू ये x, लॉग a बेस b इज इक्वल टू x, यानी बेस इसका और इसका समान होता है, बाकी ये जो चीजें वो चेंज हो जाती है। लघुगुणक के द्वारा लघुगुणक
क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाती है, सिंपल तरीके से हम हल कर सकते हैं। इसीलिए लघुगुणक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लघुगुणक के अंदर इसके जो आधार है, आधार कुछ भी हो सकता है। देखिए log ax, इसके गुणधर्म क्या क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। गुणधर्म प्रॉपर्टीज, लघुगुणक की प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है लघुगुणक की। पहली है y इज इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स जो होता है, यहां पर ये जो होता है ये बेस होता है और ये एक्सपोनेंट होता है, ये आधार और ये घातांक, बेस एंड दिस इज एक्सपोनेंट। इसको आधार बोलते हैं, इसको घातांक बोलते हैं। क्लियर? ये बेस जो होता है कभी भी बेस हमेशा a शुड बी ग्रेटर देन 0, हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और घातांक जो है x ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड a कभी भी 1 नहीं होता, कभी भी 1 नहीं होता, यानी ये तभी डिफाइन होगा, तभी परिभाषित होगा, देन इट विल बी, देन logarithm function will be defined, then logarithm function will be defined। तो ही logarithm function डिफाइन होता है, अदरवाइज डिफाइन नहीं होता। a ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट इक्वल टू 1 हो तो ही डिफाइन होता, अदरवाइज डिफाइन नहीं होता। देखिए स्टूडेंट्स, लॉग ए बेस के अंदर क्या क्या और मतलब प्रॉपर्टीज है इसकी। पहली प्रॉपर्टी है लॉग ए बेस ए जो होता है उसको हम 1 लिखते हैं। लॉग ई बेस एक्स जो होता है इसको नेचुरल बेस बोलते हैं, ई को नेचुरल बेस, इसको हम ln x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है मानक बेस, वो होता है लॉग 10 बेस x, इसको बोलते हैं मानक बेस, स्टैंडर्ड बेस। ये मानक बेस होता है, स्टैंडर्ड बेस होता है। लॉग ए बेस 1 जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। लॉग ए बेस m इंटू एन जो होता है वो होता है लॉग ए बेस m प्लस लॉग ए बेस n। लॉग ए बेस m अपॉन n जो होता है वो होता है लॉग ए बेस। ये सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान होनी चाहिए। देखिए आपके समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। पूरी मैथ ही तो पढ़ रहे हैं आप, इसके अंदर आपने क्या छोड़ा, लघुगणक फलन भी पढ़ रहे हैं आप, चरघातांकी फंक्शन भी पढ़ रहे हैं आप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे हैं आप, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं आप, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं आप, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ रहे हैं आप, पीरियोडिक फंक्शन, इवन और सब कुछ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कंटिन्यूटी, सब कुछ तो पढ़ रहे हैं आप। क्या छोड़ रहे हैं इसके अंदर? तो ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया फंक्शन, इसलिए तो ये बेसिक चैप्टर होता है, इसलिए तो आपको इसे अच्छे से करना होता है बेटा। इसको अच्छे से कर लेंगे ना तो बाकी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये अच्छे से सीखना है आपको। और प्रॉपर्टी बता रहा हूं, लॉग के अंदर तो प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट है, लॉग में तो प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी प्रॉपर्टी जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ये आपको याद होनी चाहिए। लॉग ए बेस एक्स की पावर m जो होती है इसको हम लिख सकते हैं m लॉग ए बेस एक्स। m लॉग m जो पावर है वो आगे आ जाती है, सेवन लॉग ए बेस b को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन
लॉग बी बेस ए, यानी यदि आप इसको अपॉन में लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंट और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यदि कभी आपको लॉग का बेस चेंज करना हो, यदि कभी आपको लॉग का बेस चेंज करना हो, यानी बेस आपको स्टैंडर्ड बेस बनाना हो या आपको नेचुरल बेस बनाना हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, लॉग ई बेस बी अपॉन लॉग ई बेस ए। आपको स्टैंडर्ड बेस बनाना है तो क्या लिखेंगे इसको आप, लॉग 10 बेस बी अपॉन लॉग 10 बेस ए। आपको कोई सा बेस बनाना हो, कुछ भी बेस बनाना हो, तो आप इसको लिखेंगे लॉग सी बेस बी अपॉन लॉग सी बेस ए। सी कुछ भी हो सकता है, सी कैन बी एनी बेस नंबर, जो बेस की डेफिनेशन को डिफाइन करे, मतलब के अकॉर्डिंग चले, तो वो बेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है, एक रेस्ट टू द पावर लॉग बी बेस सी, इसको आप लोग लिख सकते हैं सी लॉग बी बेस ए, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है, यदि a है, a की पावर में लॉग a बेस x है, यानी लॉग का बेस और ये वाला बेस एक्सपोनेंट वाला बेस यदि दोनों समान हो, एक जैसे हो, तो इसको हम x लिखते हैं, इसकी वैल्यू x आती है। और 11 लॉग a बेस a की पावर x जो होता है, यह भी x होता है। इसके अलावा कुछ लॉग की जो वैल्यू है वो भी आपको याद करनी है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। लिखवा देता हूं मैं आपको, लॉग स्टैंडर्ड बेस हो 10, तो लॉग 10 बेस 1 तो 0 होता है, ये तो सबको पता है। दूसरा लॉग 10 बेस 2 जो होता है वो 0.3010 होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। एंड लॉग 10 बेस 3, ये याद कर लीजिए आप, ये कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 10 बेस 3 ये होती है 0.4771, 0.4771। यदि आपको log 10 बेस 5 की वैल्यू निकालनी हो, इसको आप लिख सकते हैं log 10 बेस 10/2। इसमें लगाइए प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा आपका, log 10 बेस 10 माइनस log 10 बेस 2। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है, लिखवाई अभी मैंने आपको, क्या होती है 0.3010। लिख दो, ये लो, क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या आएगा 0, 10 माइनस 1 क्या होगा 9, 1 10 माइनस 1 क्या होगा 9, 4 10 माइनस 4 क्या होगा 6, 0.6990। ये log 10 बेस 5 की वैल्यू होती है, याद कर लीजिए आप लोग, है ना। log 10 बेस 7, log 10 बेस 7, log 10 बेस 7 0.8451, log 10 बेस 11 1.0414। तो ये कुछ वैल्यूज आपको ध्यान होनी चाहिए। क्या फायदा होता है इससे आपको, जैसे आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 बेस 33, तो कैसे निकालेंगे इसको, log 10 बेस 11 इंटू 3, लिख सकते हैं इसको 33 को, क्या लिखेंगे इसको, log 10 बेस 3 प्लस log 10 बेस 11। इसकी वैल्यू पता है ना आपको, क्या होती है 0.3010। इसकी वैल्यू क्या होती है 1.0414। क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद क्या आएगा, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो इतनी सी वैल्यू आप याद रखोगे तो log की बहुत सारी वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे आपसे कहा जाए फाइंड log 10 बेस 56, क्या होता है ये, log 10 बेस 7 इंटू 8, यही होता है, बोलो ना, ठीक है ना, कुछ गलत कर रहा हूं क्या, ठीक है ना, सही है ना बेटा। चलिए क्या लिखेंगे इसको हम, log 10 बेस 7 प्रॉपर्टी से log 10 बेस 8, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, log 10 बेस 7, इसकी वैल्यू तो आपको आती है, प्लस log 10 बेस 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 3। प्रॉपर्टी से बेस क्या जाए, पावर जो है आगे आ जाएगी, यानी log 10 बेस 7 प्लस 3 log 10 बेस 2। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.8451 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.3010 होती है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। कैसे, ऐसे। .9030, इनको आप ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी लॉगरिथम की वैल्यू निकाल सकते। खैर, जो भी पढ़ना तो क्या चाह रहे थे आप तो ग्राफ सीखना चाह रहे थे ना, आपको तो ग्राफ पढ़ना है ना, ग्राफ सीखना है ना आपको, तो ग्राफ बनाते हैं भाई हम, और फिर ग्राफ से देख करके ये देखते हैं कि और ग्राफ के द्वारा लॉग के बारे में हम क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्राफ को देख करके लॉग के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं, ये हम बताएंगे ग्राफ के द्वारा। तो लॉग का ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले हम, लघुगुण के फलन का ग्राफ। ग्राफ बनता है इस टाइप से, ठीक है, ये वाला, ये होता है लघुगुण के फलन का ग्राफ इस टाइप से। एक मिनट, ये होता है लघुगुण के फलन का ग्राफ, ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग a बेस x, जहां पर a जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। दो केस बनते हैं, a या तो 1 से बड़ा हो या a बेस जो है 1 से छोटा हो। 1 से छोटा क्या होता है, 0 और 1 के बीच में हो। 1 से छोटा मतलब ये नहीं है नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव तो होता ही नहीं है। बेस 1 नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच में हो सकता है, यानी बेस 1/2 हो सकता है, बेस 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, 1/7 हो सकता है, बेस 2.1 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.01 हो सकता है, 1.0001 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होता। ये पॉइंट होता है 10। ग्राफ है क्या, ये ग्राफ फंक्शन है क्या, यस। क्यों, पैरेलल लाइन y एक्सिस के कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 1 पॉइंट पर, इसलिए क्या है, ये फंक्शन है। ये 1 है क्या, यस। पैरेलल लाइन x एक्सिस के कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 1 पर, इसलिए ये क्या है, 1 है। क्या है ये, एककी है। प्रांत क्या है इसका, डोमेन क्या है इसका, प्रांत x एक्सिस के इधर, y एक्सिस के इस साइड में आपको x पर स्थित जो पॉइंट्स है इनके सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है क्या आपको, देखो ना आप, देखिए ना आप, और बताइए मुझे, इधर आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। तो डोमेन जो होगा केवल पॉजिटिव साइड वाले दिखाई दे रहे हैं, 0 के सामने भी ग्राफ नहीं है। तो डोमेन जो होगा, प्रांत जो होगा वो होगा r+, ये होगा प्रांत। अच्छा, परिसर क्या है, रेंज क्या है यहाँ पर, रेंज तो y एक्सिस की हर पॉइंट के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है। देखो आप, देखिए आप, इसके सामने दिखाई दे रहा है ना आपको, कुछ गलत बोल रहा हूं क्या, ऐसा कोई पॉइंट है जिसके सामने ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा हो, आप कहोगे सर यहाँ पे ग्राफ कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ रुक थोड़ रहा है, ये तो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये तो आगे लगातार चले जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये तो जैसे y एक्सिस बढ़ रहा है वैसे ग्राफ भी तो बढ़ रहा है। तो परिसर क्या होगा, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। ये इवन या ऑड है क्या, इवन ऑड देखने के लिए तो y एक्सिस के जैसा इधर हो वैसा इधर होना चाहिए। ग्राफ इधर तो है, इधर तो है ही नहीं तो इवन तो नहीं है। मूल बिंदु के जैसा ग्राफ इधर हो वैसा ही इधर भी होना चाहिए, इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, इसका मतलब विषम भी नहीं है, ना तो सम ना ही विषम। मतलब क्या हुआ, नैनो। क्या मतलब हुआ, नैनो।
नैनो का मतलब क्या होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो सम ना ही विषम। यह ग्राफ सतत है क्या, यस। टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा। तो लघुगणक फलन जो है लॉगरिथम फंक्शन है, लॉग जो है उनके बारे में कितनी जानकारी प्राप्त कर ली हमने, किसको देख करके, ग्राफ को देख करके कि ये सम भी नहीं है विषम भी नहीं है, ये वर्धमान है, बढ़ रहा है लगातार, ये लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, इसलिए क्या है, ये वर्धमान है, इंक्रीजिंग है ये। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी तक जा रहा है नेगेटिव में, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी में जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी में जा रहा है पॉजिटिव में। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हुई, अनबाउंडेड, मतलब मिनिमम और माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक है ये मिनिमम। अच्छा, ये पीरियोडिक है क्या, पीरियोडिक तो कौन से होते हैं, जो एक जो पर्टिकुलर शेप है वो लगातार चेंज होती रही, बार बार, मतलब रिपीट हो, चेंज नहीं रिपीट हो, बार बार रिपीट हो। तो यहां पर कोई सी ऐसी कोई शेप दिखाई दे रही है जो बार बार रिपीट हो रही है, कोई शेप ऐसी है ही नहीं है क्या, बताओ आप मेरे को, दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही ना, मैं अपने आप तो बोल ही नहीं रहा, आप खुद ही देखो और आप खुद ही बताओ ना बेटा, बताइए ना आप, क्या होगा बताओ, पीरियड क्या है, यस पीरियड है ही नहीं, क्योंकि शेप बार बार रिपीट नहीं हो रही, दैट्स व्हाई इट इज नॉन पीरियोडिक, ये नॉन पीरियोडिक है। नॉन पीरियोडिक है। तो आपको हमने लॉग के बारे में बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ग्राफ अपने आप में इतने ज्यादा ग्राफ्स हैं कि हम मतलब एंडलेस है, मतलब कितने ग्राफ पढ़ाएं तो भी कम है, लेकिन हमारी लिमिटेशन है, ये नहीं कि हम सारे ग्राफ पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सभी ग्राफ पढ़ा दें, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने जो भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, जो जरूरी है, वो सारे हमने आपको सिखा दिए, और आपको साथ के साथ हमने ये भी सिखाया कि इन ग्राफ का फायदा क्या है, इन ग्राफ को देख करके हम क्या क्या सीख सकते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे, अभी ग्राफ खत्म नहीं किया है हमने, लेकिन बेसिक ग्राफ को हम यहीं रोक रहे हैं, खत्म नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ग्राफ खत्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि ग्राफ तो बेसिक फंक्शन को लिमिटेड थोड़ी है, अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड है तो ग्राफ की कोई कमी तो है नहीं, ठीक है। तो अनलिमिटेड ग्राफ है, तो इसलिए मेरी बात सुनिए आप लोग, यहां पर आपको क्या करना है, अब जो पढ़ना है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। निशांत जैन, क्या पूछ रहे हैं आप, निशांत सर केमिकल इंजीनियरिंग स्कोप फ्रॉम जदुआपुर यूनिवर्सिटी, हाँ स्कोप है। आप एक काम करना, नंबर ले लेना सर से और बात कर लेना मेरे से कि कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज का स्कोप है। ये जो चीज़ें हैं क्लास के टाइम ना पूछें, है ना, क्योंकि स्कोप वाले चीज़ तो आप फोन पर बात करें तो ज़्यादा ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग का अच्छा स्कोप है, अच्छी ब्रांच है, आप लोग ले सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स में जाते नहीं है, क्योंकि मतलब लोग दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट उसी में जाते हैं। लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, आप ले सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना, ऑप्ट कर सकते हैं आप, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर भी आप मेरे को और अच्छे से डिस्कस करने के लिए बाद में आप मेरे से बात कर लें, ठीक है। चलते आगे। तो मैं बात कर रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफी रूपांतरण, यानी आप ग्राफ पढ़ चुके हैं, ग्राफ आप सीख चुके हैं, अब क्या सीखना है आपको, ग्राफी रूपांतरण, यानी एक फॉर्म से ग्राफ को दूसरी फॉर्म में बदलना। यानी आपको बेसिक ग्राफ आपको आते हैं, आपको बेसिक ग्राफ आते हैं, तो बेसिक ग्राफ्स को यूज करके और हम उनको किस किस टाइप से ट्रांसफॉर्मर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और किस किस टाइप के ग्राफ बना सकते हैं, ये आज हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कोई फंक्शन है f(x), कोई फंक्शन है f(x), सुना ध्यान से, ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे आप ये सीखेंगे कि बेसिक ग्राफ को आप, अभी तो आपने यही सीखा है साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है,
लेकिन अब हम आपको सिखाएंगे कि साइन एक्स प्लस 3 का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स माइनस 2 का ग्राफ कैसा होता है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर साइन एक्स आ जाए तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, 1 में साइन एक्स आ जाए तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, 2 साइन एक्स आ जाए, 3 साइन एक्स आ जाए, साइन एक्स अपॉन 5 आ जाए तो क्या करेंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे। साइन और एक्स के मोड़ लग जाए, साइन के अंदर एक्स के मोड़ लग जाए तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, साइन माइनस एक्स है तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, माइनस साइन एक्स है तो ग्राफ कैसे बनाएंगे। मतलब ये सारे सब कुछ हम सिखाएंगे आपको। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपको एक ग्राफ आता है तो उसको यूज करते हुए उससे रिलेटेड असंख्य ग्राफ, दुनिया भर के ग्राफ कैसे बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं। सबसे पहले मैं जो ले रहा हूं वो है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए। सबसे पहले मैंने क्या किया कि कोई फंक्शन है उसके ग्राफ में मैंने a ऐड कर दिया, a ऐड कर रहा हूं, प्लस a कर रहा हूं। यदि प्लस a ऐड करे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे ऐसे केस में। देखिए आप लोग, जब भी कोई फंक्शन का ग्राफ है, एफ एक्स का ग्राफ आपको पता है, एफ एक्स का ग्राफ पता है तो उस केस में आप लोगों को एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ जैसा है, जैसे मान लो ग्राफ इस तरह से बन रहा है, मान लो तो जो का तो ग्राफ ए स्टेप ऊपर खिसक जाएगा, ऐसे की ऐसे ग्राफ ए स्टेप ऊपर खिसक जाएगा। ठीक है ना, जैसे 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 मान लो कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, मान लो जैसे ये दिखाई दे रहा ना आपको, एफ एक्स का ग्राफ है, आपसे कहा जाए एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाओ, ए स्टेप ऊपर है तो ये ए स्टेप ऊपर मान लो यहाँ पर आना है ग्राफ, तो ये ग्राफ ऐसे की ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। जो कि तो आपसे कहा जाए एफ एक्स माइनस ए का, ये एफ एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स माइनस ए का मतलब जो ग्राफ ये है ना, ये ऐसे की ऐसे ए स्टेप नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, एफ एक्स का जो ग्राफ है आपसे कहा जाए एफ एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, तो ग्राफ ए स्टेप लेफ्ट में खिसक जाएगा। एफ एक्स माइनस ए, तो ग्राफ ए स्टेप राइट में खिसक जाएगा। बताता हूं आपको, यहां पर तो ग्राफ ए स्टेप ऊपर खिसकेगा, ए स्टेप ऊपर खिसकेगा ग्राफ, यानी जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, आपको बनाना हो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3 का ग्राफ, साइन एक्स प्लस 3 का ग्राफ। तो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, ए स्टेप ऊपर खिसक जाएगा। जैसे ये है साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स ग्राफ है ये वाला, देखो आप। अब आपसे कहा जाए साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाइए, तो ये 1 कहाँ है, यहां पर 1 है। ठीक है ना, तो साइन एक्स 1 प्लस 1 का ग्राफ, तो 1 वाली लाइन खींच दो आप। वापस बना रहा हूं बेटा, दोबारा बना रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये साइन एक्स 1 वाली लाइन है, ये बनाई देता हूं पहले ही। ठीक है, अब साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये होगा साइन एक्स का ग्राफ। आपसे कहा जाए साइन एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाना है या साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाना है आपको। तो ग्राफ जो है ऐसे कैसे, जो ये ग्राफ बन रहा है ना बेटा, ये ग्राफ जो बन रहा है, ये ग्राफ ऐसे कैसे जो का त्यों 1 स्टेप ऊपर खिसक जाएगा।
या ग्राफ बनेगा इस टाइप से, ये वाला। जो जीरो पे है वो 1 पे आ जाएगा, जो 1 पे है वो 2 पे आ जाएगा, जो -1 पे है वो 0 पे आ जाएगा, इस टाइप का, इस टाइप से। ये हो जाएगा आपका sin x + 1 का ग्राफ, sin x + 1 का ग्राफ, sin x + 1 का ग्राफ। आपसे कहा जाए यहां पर कि sin x - 1 का ग्राफ बनाओ या sin x - 2 का ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? देखो, ये sin x का ग्राफ था, आपसे कहा जाए sin x - 2 का या -1 का ग्राफ बनाओ, तो क्या करेंगे? ये जो लाइन है इसको और आगे बढ़ा दो, ठीक है, बढ़ा दिया। यहां पर ये क्या है आपका? ये आपका -1 है, -1 है, ठीक है। ये आपका -2 है। sin x - 2 का ग्राफ बनाना है आपको, y = sin x - 2 का। तो ग्राफ जो है एज इट इज जो है वो 2 स्टेप नीचे आ जाएगा, यानी जो 0 पे था ना वो -1 के बजाय -2 पर आ जाएगा। और ग्राफ कैसे बनेगा? इस टाइप से। ये लो, ये ग्राफ बना आपका, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ये लो, क्या बेटा? ये लो, ये आपका आ गया sin x - 2 का। ये ऊपर वाला sin x + 1 का है, ये sin x का, ये sin x - 2 का है। लिख दीजिए आप, एक मिनट। ये जो है sin x + 1 का है, ये y = sin x का है, ये y = sin x - 2 का ग्राफ है। -2 तो 2 स्टेप एज इट इज नीचे आ जाएगा, +1 तो 1 स्टेप ऊपर चला जाएगा, +3 तो 3 स्टेप ऊपर जाएगा, +4 तो 4 स्टेप ऊपर जाएगा, -2 तो -2 स्टेप नीचे आ जाएगा। अब देखिए, डोमेन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेंज बदल जाएगी। जैसे इसकी रेंज तो क्या थी? ग्रीन वाले की रेंज क्या थी? -1 से 1 थी, ठीक है ना? बताओ मुझे इसकी रेंज क्या है? y एक्सिस के किस पॉइंट के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है? बताइए। यस, गुड। -3 से -1, इसकी रेंज क्या है? -3 से -1। और इसकी रेंज क्या है इस वाले की? 0 से लेकर के 1 2, 0 से 2, इसकी रेंज क्या है? 0 से 2। रेंज बदल गई। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन, सभी रहेंगे। यानी f(x) फंक्शन है तो f(x + a) भी फंक्शन ही होता है, f(x - a) भी फंक्शन होता है, ठीक है। और इसके अलावा पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है। सबका पीरियड वही रहेगा जो sin x का था। यानी आपको एक प्रॉपर्टी मिल गई किसकी? पीरियोडिक फंक्शन की, जो कि हम पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे। ग्राफ देख के पता चल रहा है कि यदि f(x) पीरियोडिक है तो f(x + a) भी पीरियोडिक होता है, f(x - a) भी पीरियोडिक होता है। और क्या पता चला आपको? जो आवृत्ति f(x) की होती है ना, जो आवृत्ति f(x) की होती है ना बेटा, वही आवृत्ति f(x + a) की होगी और वही आवृत्ति f(x - a) की होगी, ठीक है ना? आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो, आ रहा है समझ में? चलो, चीजें क्लियर हो रही है, चीजें समझ में आ रही है, बहुत सारी चीजें ग्राफ से पता चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हम सीख रहे हैं। फंक्शन है, मैन्युअल फंक्शन है, क्योंकि x अक्ष के समांतर खींची गई रेखा बहुत पॉइंट पर काट रही है, इसलिए सारे के सारे मैन्युअल है। प्रांत परिसर पता चल गया आपको, पीरियोडिक है ये पता चल गया। ये विषम है, क्या ये भी विषम है? नहीं। sin x विषम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी विषम हो और ये विषम हो, जैसे पीरियोडिक में होता है ऐसा। यानी ये भी एक प्रॉपर्टी पता चल गई कि यदि f(x) विषम है, इसका मतलब ये नहीं है कि f(x + a) भी विषम हो। इसका मतलब ये नहीं है कि f(x - a) भी विषम हो, क्योंकि sin x तो विषम होता है, पता है ना आपको? गलत बोल रहा हूं क्या मैं? पता है ना? अब बताइए मुझे, विषम कैसे देखते हैं?
मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब देखते हैं। मूल बिंदु ये रही, ये ग्रीन वाला ग्राफ तो जैसा ऊपर चल रहा है वैसे नीचे चल रहा है। क्या यह भी मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब आ रहा है? रेड वाला नहीं आ रहा ना, तो ये विषम हुआ क्या? नहीं है ना विषम। सम है क्या? नहीं है। ना तो सम ना ही विषम, ये वाला ना तो सम ना विषम, ना सम ना विषम, यानी ये दोनों फलन जो है ना तो सम है और ना ही विषम है। ठीक है। इसके अलावा ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान। यदि कोई फलन ना वर्धमान हो ना ही ह्रासमान हो, कभी बढ़ रहा है ना, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बाएं से दाएं कभी बढ़े और कभी घटे, कभी बढ़े कभी घटे, तो ऐसा फलन जो होता है क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? नींद। क्या बेटा? क्या बोलते हैं उसको? नींद फंक्शन। नींद फंक्शन बोलते हैं इसको। अब आप लोग सोच रहे होंगे नींद कहां से आ गया नया वर्ड? नींद फंक्शन मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान होता है नींद फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? नींद फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो तीनों फलन है वो क्या है? नींद फंक्शन है, ना तो सम है और ना ही विषम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नींद फंक्शन है। चलते हैं आगे। बाकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम -1, इसकी 1, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, इसकी 2, इसकी -3, इसकी -1। क्लियर? ये समझ में आ गया। अब देखिए, आपको ये समझ में आ गया कि fx + a का ग्राफ कैसे बनाते हैं। चाहे कोई फलन हो, जैसे sin x लिया, कोई सा फलन ले लो, जैसे e⁻x ले रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, क्वेश्चन पूछा करो थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन पूछने से चीज़ें क्लियर होती है। आप मैसेज डाल दिया करें कि सर बताइए क्या होगा। मैं बता रहा हूँ आपकी जो ऑफलाइन क्लास है उससे भी बढ़िया क्लास रहेगी ये वाली क्लास, यदि आप लोग मतलब पूरा इंटरेक्शन लेंगे, आप पूरा ध्यान देंगे, पूरा आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे, पूछते रहेंगे, समझते रहेंगे चीज़ें, तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आप पूछते रहा करो, इससे मुझे मजा आए, मुझे अच्छा लगे। ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि ये जो आपका y = e⁻x है, y = e⁻x, y = e⁻x है, इसका ग्राफ ये होता है, पता है ना आपको। आपसे कहा जाए y = e⁻x - 2, इसका ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ क्या होगा? ये जो ग्राफ है ऐसे की ऐसे 2 स्टेप नीचे आ जाएगा। यही तो बोल रहा हूँ मैं, कुछ अलग बोल रहा हूँ क्या? कुछ अलग बोल दिया क्या? नहीं बोला ना, वही बोल रहा हूँ ना। तो 2 स्टेप नीचे ले जाओ, लो ये -1 1 स्टेप नीचे, ये -2 2 स्टेप नीचे, -2 2 स्टेप नीचे। लिख दो आप -2 -1 0 1 2। ठीक है। 2 स्टेप नीचे, e⁻x - 2 स्टेप नीचे चला जाएगा। बनाइए ना आप, ये लो, ये आप 2 स्टेप नीचे ले जाइए ग्राफ को, ये ले गए आप 2 स्टेप नीचे, ये आ गया, ये गया, ये लो, ये आपका e⁻x - 2 का ग्राफ है। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, सही कर देता हूँ एक बार। सब कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, तो बता रहा हूं मैं आपको वापिस, e⁻x - 2 का ग्राफ बनाना है आपको। y = e⁻x - 2 का ग्राफ बनाना है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले e(x) का ग्राफ बनाइए। e⁻x का ग्राफ आपका ये वाला है, देखिए आप e⁻x, ये देखिए, ये देखिए आप लोग, ये आपका क्या है? ये 0 है, 1 मिनट, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -2 है। e⁻x का ग्राफ होता है इस टाइप से, ये लो, ये बना दिया मैंने e⁻x का ग्राफ। और e⁻x - 2 का ग्राफ 1 और 1 2 स्टेप नीचे आ जाएगा। ग्राफ कैसे बनेगा? इस टाइप से चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, यहाँ पर ऐसे आएगा
और यहाँ पर आने के बाद में ऐसे ही चलेगा, इस टाइप से। e की पावर x माइनस 2 का ग्राफ होगा। आपसे कहा जाए e की पावर x माइनस 3 का ग्राफ, तो ग्राफ क्या होगा, इस टाइप से -3, ये लो, ये -3 वाला हो गया। और कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये e की पावर x माइनस 3 का ग्राफ, ये लो। आपसे कहा जाए e की पावर x प्लस 1 का ग्राफ, तो 1 स्टेप और ऊपर आ जाएगा। यहां भी मैं कलर चेंज कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। आपको कहा जाए e की पावर x प्लस 1 का ग्राफ, तो e की पावर x प्लस 1 का ग्राफ जो आएगा वो आएगा आपका ये वाला, ये वाला e की पावर x प्लस 1 का ग्राफ होगा आपका ये वाला, इस टाइप से। ये e की पावर x प्लस 1 है। इन सबके अंदर रेंज बदलती है, परिसर बदलता है, प्रांत में कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका प्रांत क्या है, चाहे ये वाला रेड वाला हो, चाहे ब्लू वाले हो, चाहे येलो वाला हो, सबके अंदर डोमेन प्रांत तो वही है, क्या आर, क्या रियल नंबर। लेकिन परिसर क्या है, इसके अंदर होगा -3 से लेके इन्फिनिटी तक, इसमें होगा -2 से इन्फिनिटी तक, इसमें क्या होगा -1 से इन्फिनिटी तक, है ना। ऐसे मतलब प्रांत जो है वो, परिसर जो है वो चेंज होंगे। बाकी देखिए, बाकी आप बताते रहिए, देखते रहिए, खुद ही लिखिए, आप लोग खुद ही बताइए कि ये फलन है या नहीं है, ये एककी है या नहीं है, ये सम है या नहीं है, विषम है या नहीं है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, पीरियोडिक है या नहीं है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। खुद अपनी कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस में मैंने बताया है। अब आपकी बारी है, अब आपको बताना है, आपको लिखना है कि कौन सा फंक्शन क्या है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया e की पावर x प्लस a का ग्राफ। अब जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है fx माइनस a का ग्राफ, fx माइनस a का ग्राफ, y इज इक्वल टू f x माइनस a का ग्राफ या f x प्लस a का ग्राफ। ये ग्राफ सिखाऊंगा मैं आपको, ये हो या फिर ये हो, ये जो है ना एफ एक्स माइनस ए, ये ग्राफ जो है वो ए स्टेप राइट में खिसकेगा। एक्स के अंदर ए माइनस हो रहा है, ध्यान रखना। पूरे एफ एक्स में ए प्लस और माइनस नहीं हो रहा, केवल एक्स में ए माइनस हो रहा है, और यहां पर एक्स में ए प्लस हो रहा है। प्लस होता है तो ए स्टेप लेफ्ट में खिसकता है, और माइनस होता है तो राइट में खिसकता है, ध्यान रखिए आप। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस π/2 है, साइन एक्स माइनस π/2। तो ग्राफ जो है साइन एक्स का जो ग्राफ है वो π/2 स्टेप राइट में खिसक जाएगा। कैसे बनेगा ग्राफ, देखो आप कैसे ग्राफ बनेगा। देखिए आप, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, 1 तक जाता है, इसलिए 1 वाली लाइन बना दो, जिससे आपको पता है कि इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए। -1 से नीचे नहीं जाता, तो ये बना दो आप, बना दिया। अब देखो आप, अब आपने ग्राफ बनाया साइन एक्स का, 1 से ऊपर नहीं गया, -1 से नीचे नहीं गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे, फिर इस टाइप से, फिर ऐसे। साइन एक्स ग्राफ ऐसे ही बनता है ना। चलिए लिख दो आप यहाँ पर, क्या है ये 0 है, क्या है ये π/2 है, क्या है ये पाई है, क्या है ये 3π/2, ठीक है। ये क्या है 2π, ये क्या है 5π/2, ये क्या है 3π, ये क्या है -π/2, ये क्या है -π, ये क्या है -3π/2, ये क्या है -2π। कहाँ तक जा रहा है 1 तक, कहाँ तक जा रहा है -1 तक। किसका ग्राफ है ये, साइन एक्स। क्या चाहिए आपको, साइन एक्स माइनस π/2। क्या होगा ग्राफ, π/2 स्टेप राइट में खिसकेगा। कहाँ खिसकेगा, राइट में। यानी मैं साफ साफ बोलूं तो ये जो 0 पर था ना वो π/2 बन जाएगा। तो π/2 में आप एक लाइन खींच दो आप, ठीक है। अब जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका ऐसा, देखिए ग्राफ बनेगा ये वाला, यहां से चलेगा ग्राफ, चला चला
चला इस टाइप से, इस टाइप से ग्राफ चलेगा। इस टाइप से ये जो ग्राफ है ना, ये है आपका किसका, ये जो ग्राफ आ रहा है वो आ रहा है साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 का। क्या किया आपने, कुछ नहीं किया। क्या किया आपने, कुछ नहीं किया। ग्राफ को केवल पाई बाई 2 स्टेप धकेल दिया आपने, धक्का दे दिया उसके, मान लो आप ऐसे कैसे जो कि तो ग्राफ पाई बाई 2 स्टेप राइट में खिसक गया। यदि यहां पर साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 होता तो आप धक्का इधर नहीं देते, आप धक्का इधर देते, ठीक है, आप ऐसे धक्का देते, यानी लेफ्ट में आप धक्का मारते, पाई बाई 2 स्टेप वो लेफ्ट में जाता, ठीक है। यदि साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 हो तो आपको पाई बाई 4 स्टेप राइट में धक्का मारना पड़ेगा। साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 हो तो पाई बाई 4 स्टेप लेफ्ट में धक्का मारना पड़ेगा, जो कि तो ग्राफ खिसक जाएगा। बस आ रहा है समझ में, समझ रहे हो ना आप लोग। डिफरेंट टाइप ग्राफ लीजिए आप, मैं साइन एक्स का ले रहा हूं, आप कॉस एक्स का लीजिए, आप ई एक्स का लीजिए, आप एल एन एक्स का लीजिए, आप एक्स का लीजिए, आप मोड एक्स का लीजिए। जैसे मोड एक्स की बात करूं मैं, जैसे मोड एक्स की बात करूं मैं, y इज इक्वल टू मोड एक्स। ग्राफ कैसा होता है इसका ग्राफ होता है इस टाइप से, ये होता है मोड एक्स ग्राफ, ऐसे वाला। एक मिनट, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ये मोड एक्स का है। अब आपसे कहा जाए कि y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाइए, तो जो 0 पर है ना वो 1 पर नहीं 2 पर आ जाएगा। यानी ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा 2 पर यहां पर, और ग्राफ बनाएंगे कैसे, ऐसे, ये लो, सॉरी ये लो, ये लो, ये आपका किसका ग्राफ है, साइन एक्स माइनस 2 का ग्राफ। ये है आपका सॉरी मोड एक्स माइनस 2 का ग्राफ, मोड एक्स माइनस 2 का ग्राफ, ये मोड एक्स माइनस 2 का ग्राफ है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टाइप से आपको ट्रांसफॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस है वो समझने हैं, सीखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपको सिखाए, मैंने आपको बताया कि कैसे एफ एक्स प्लस ए के अंदर चेंज होता है, कैसे एफ एक्स माइनस ए में चेंज होता है, कैसे यदि हम x प्लस ए ऐड कर दे, x के अंदर a माइनस कर दे तो ग्राफ में क्या फर्क पड़ता है। आप इसी टाइप के डिफरेंट ग्राफ लीजिए और ग्राफ बनाइए, और फिर उसके बाद आप उसके अंदर ये भी लिखिए कि ये फलन है या नहीं है, इसका डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। जो ग्राफ के बारे में जानकारी मैंने बताई थी ना, जो मैंने आपको सिखाई है, वो सारे क्वेश्चन में आप लगाते रहिए। आपको मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जानी चाहिए कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, आप ग्राफ को देख करके सारी चीज़ आप ऐसे ही बता दें, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है ना, पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैं एक ग्राफ बताता हूँ, उसके बदले में आप 10 ग्राफ घर पर प्रैक्टिस करिए। जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ मैं क्लास आज की एंड करता हूँ, लेकिन ग्राफ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ जो है अभी कल भी चलेगा, नेक्स्ट क्लास में भी चलेगा, ठीक है। थैंक यू।